देश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लखनऊ में चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे सिग्नल पर रेड लाइट होने पर लोग धूप में ना खड़े हो। हालात यह है कि मुजफ्फरनगर में तो एक चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। भीषण गर्मी से बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी बेहाल हो रहे हैं। दिन भर तालाब के आसपास घूमते रहे। लखीमपुर खीरी के दूधवा नेशनल पार्क में एक गैंडा तालाब में बैठकर दिन काट रहा है। शाम होने पर ही बाहर निकलता है और इन सब पर पावर कट की मार ने उत्तर प्रदेश वासियों को परेशान कर दिया। लेकिन अब जल्द ही समस्या का समाधान होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज सुपर 6 की दूसरी बड़ी खबर में इसी खबर पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पावर कट की लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई। साथ ही कल भी हमने ये बताया था कि सरकार एक्शन मोड में आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। लखनऊ में हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मौजूद थे। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत के साथ ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाने के साथ गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए अब ट्रांसमिशन नेटवर्क को ज्यादा अधिक मजबूत करने, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में किसी भी तरह की तकनीकी बाधा को न्यूनतम रखा जाए और ट्रांसमिशन नेटवर्क की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर ही रहें। वरिष्ठ अधिकारी अस्पतालों में पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष नजर रखें। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही श्रमिकों को थकावट, पानी की कमी और लू से बचाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। लू और गर्म हवा के थपेड़ों से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, जानवरों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इंतजाम किया जा रहा है। बाड़े के ऊपर और साइड में खस की चटाई भी लगाई गई ताकि सीधे धूप न आए। लखनऊ चिड़ियाघर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख पाएंगे कि वाटर स्प्रिंकलर्स जगह जगह लगे हुए हैं और पानी के छिड़काव से जू को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां मौजूद जानवरों को गर्मी में कुछ राहत मिल सके। इस भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लखनऊ में चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे सिग्नल पर रेड लाइट होने पर लोग धूप में ना खड़े हो। हालात यह है कि मुजफ्फरनगर में तो एक चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। भीषण गर्मी से बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी बेहाल हो रहे हैं। दिन भर तालाब के आसपास घूमते रहे। लखीमपुर खीरी के दूधवा नेशनल पार्क में एक गैंडा तालाब में बैठकर दिन काट रहा है। शाम होने पर ही बाहर निकलता है और इन सब पर पावर कट की मार ने उत्तर प्रदेश वासियों को परेशान कर दिया। लेकिन अब जल्द ही समस्या का समाधान होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज सुपर 6 की दूसरी बड़ी खबर में इसी खबर पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पावर कट की लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई। साथ ही कल भी हमने ये बताया था कि सरकार एक्शन मोड में आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। लखनऊ में हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मौजूद थे। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत के साथ ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाने के साथ गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए अब ट्रांसमिशन नेटवर्क को ज्यादा अधिक मजबूत करने, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में किसी भी तरह की तकनीकी बाधा को न्यूनतम रखा जाए और ट्रांसमिशन नेटवर्क की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर ही रहें। वरिष्ठ अधिकारी अस्पतालों में पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष नजर रखें। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही श्रमिकों को थकावट,
पानी की कमी और लू से बचाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। लू और गर्म हवा के थपेड़ों से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, जानवरों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इंतजाम किया जा रहा है। बाड़े के ऊपर और साइड में खस की चटाई भी लगाई गई ताकि सीधे धूप ना आए। लखनऊ चिड़ियाघर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख पाएंगे कि वाटर स्प्रिंकलर्स जगह जगह लगे हुए हैं और पानी के छिड़काव से जू को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां मौजूद जानवरों को गर्मी में कुछ राहत मिल सके। भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लखनऊ में चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे सिग्नल पर रेड लाइट होने पर लोग धूप में ना खड़े हो। हालात यह है कि मुजफ्फरनगर में तो एक चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। भीषण गर्मी से बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी बेहाल हो रहे हैं। दिन भर तालाब के आसपास घूमते रहे। लखीमपुर खीरी के दूधवा नेशनल पार्क में एक गैंडा तालाब में बैठकर दिन काट रहा है, शाम होने पर ही बाहर निकलता है। और इन सब पर पावर कट की मार ने उत्तर प्रदेश वासियों को परेशान कर दिया। लेकिन अब जल्द ही समस्या का समाधान होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज सुपर 6 की दूसरी बड़ी खबर में इसी खबर पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पावर कट की लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई, साथ ही कल भी हमने ये बताया था कि सरकार एक्शन मोड में आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। लखनऊ में हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मौजूद थे। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत के साथ ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाने के साथ गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए अब ट्रांसमिशन नेटवर्क को ज्यादा अधिक मजबूत करने, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में किसी भी तरह की तकनीकी बाधा को न्यूनतम रखा जाए और ट्रांसमिशन नेटवर्क की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर ही रहें। वरिष्ठ अधिकारी अस्पतालों में पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष नजर रखें। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही श्रमिकों को थकावट, पानी की कमी और लू से बचाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। लू और गर्म हवा के थपेड़ों से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, जानवरों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इंतजाम किया जा रहा है। बाड़े के ऊपर और साइड में खस की चटाई भी लगाई गई ताकि सीधे धूप ना आए। लखनऊ चिड़ियाघर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख पाएंगे कि वाटर स्प्रिंकलर्स जगह जगह लगे हुए हैं और पानी के छिड़काव से जू को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां मौजूद जानवरों को गर्मी में कुछ राहत मिल सके। इस भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लखनऊ में चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे सिग्नल पर रेड लाइट होने पर लोग धूप में ना खड़े हो। हालात यह है कि मुजफ्फरनगर में तो एक चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। भीषण गर्मी से बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी बेहाल हो रहे हैं। दिन भर तालाब के आसपास घूमते रहे। लखीमपुर खीरी के दूधवा नेशनल पार्क में एक गैंडा तालाब में बैठकर दिन काट रहा है, शाम होने पर ही बाहर निकलता है। और इन सब पर पावर कट की मार ने उत्तर प्रदेश वासियों को परेशान कर दिया। लेकिन अब जल्द ही समस्या का समाधान होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज सुपर 6 की दूसरी बड़ी खबर में इसी खबर पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पावर कट की लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई, साथ ही कल भी हमने ये बताया था कि सरकार एक्शन मोड में आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। लखनऊ में हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मौजूद थे। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत के साथ ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाने के साथ गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए अब ट्रांसमिशन नेटवर्क को ज्यादा अधिक मजबूत करने, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में किसी भी तरह की तकनीकी बाधा को न्यूनतम रखा जाए और ट्रांसमिशन नेटवर्क की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर ही रहें। वरिष्ठ अधिकारी अस्पतालों में पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष नजर रखें। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही श्रमिकों को थकावट, पानी की कमी और लू से बचाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दें। लू और गर्म हवा के थपेड़ों से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, जानवरों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इंतजाम किया जा रहा है। बाड़े के ऊपर और साइड में खस की चटाई भी लगाई गई ताकि सीधे धूप ना आए। लखनऊ चिड़ियाघर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख पाएंगे कि वाटर स्प्रिंकलर्स जगह जगह लगे हुए हैं और पानी के छिड़काव से जू को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां मौजूद जानवरों को गर्मी में कुछ राहत मिल सके।